फाइनली एक और नया वीडियो आपके सामने, क्लास 10 इंग्लिश रिपोर्ट राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। तो ध्यान देने योग्य बात है, एक आर्टिकल राइटिंग पेपर में रहेगा या फिर रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग। अब ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप रिपोर्ट राइटिंग करके आ जाएं, क्योंकि अगर आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं बहुत सारा याद करके जाएंगे, हो सकता है पेपर में ना आए, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग अगर आप करते हैं तो मात्र 2 याद करके जाना है, दोनों 100% आ जाएगा। 2 में से कोई ना कोई एक आएगा, 100% की सिक्योरिटी, क्योंकि रिपोर्ट खाली 2 ही टाइप के होते हैं, या तो अच्छे या तो खराब, गुड इवेंट्स या तो बैड इवेंट्स, या तो गुड इवेंट्स होंगे या तो बैड इवेंट्स, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, या तो हैप्पीनेस से मतलब होगा या सैडनेस से कोई मैटर होगा। तो 2 याद कर लोगे तो कोई ना कोई दोनों में आ जाएगा। अब आर्टिकल राइटिंग भी ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, आर्टिकल राइटिंग भी आपको बता दिया जाएगा। हमारे द्वारा एक ही आर्टिकल लिखाएंगे तो 5, 6, 7, 8 के बराबर हो जाएगा। तो 2-3 ऐसे भी अगर हम लिखा दिए आर्टिकल आपको तो 20-21 हो गया, समझ लीजिए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी जो मेन फोकस है आपको रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट राइटिंग अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो केवल 2 याद करके जाइए, दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। तो एक गुड इवेंट्स होगा और एक बैड इवेंट्स। गुड की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, बैड की भी करा दे रहे हैं। गुड इवेंट्स में साइंस क्विज आ गया, फेयरवेल सेलिब्रेशन आ गया, ब्लड डोनेशन कैंप, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई टूर्नामेंट है, या एनुअल डे फंक्शन है, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, या प्लांटेशन प्रोग्राम है। प्लांटेशन माने वृक्षारोपण, पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना। तो ऐसे करके कोई भी गुड इवेंट आएगा तो एक अगर आपने याद कर लिया तो सब याद हो गया। सारा फिक्स लाइन है, उसी को लर्न कर लो, ऑटोमेटिक वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैड इवेंट्स में मान लो अर्थक्वेक है, फ्लड है, अर्थक्वेक, भूकंप, फ्लड, बाढ़, रोड एक्सीडेंट, ए हाउस या कोई शॉप ऑन फायर जिसमें आग लग गई है, घर या दुकान में, ट्रेन रॉबरी, ट्रेन में रॉबरी करी गई है, या बैंक रॉबरी, डकैती की गई है, या फूड पॉइजनिंग, तो ये सब बैड इवेंट्स हैं। बस इन्हीं 2 को याद कर लो, 100% आपका आ जाएगा मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब ये एनुअल डे फंक्शन है जो कि 22 फरवरी 2026, आपका बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर है 23 फरवरी, तो उसी की जानबूझ के प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप ये 22 फरवरी को मान लो कोई एक इवेंट हुआ है एनुअल डे फंक्शन, और 23 तारीख को आपको पेपर है। तो 23 को आप पेपर, वही वाली डेट, सेम डेट लिखिए जिस दिन पेपर है, और एनुअल डे फंक्शन आप 22 तारीख का हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले एक एनुअल डे फंक्शन पे आपको एक रिपोर्ट देनी है। तो पहले आप एन एनुअल डे फंक्शन लिख दो, एक हाइफन लगाकर रिपोर्ट लिख दो, नीचे अंडरलाइन मार दीजिएगा, पहला पॉइंट। फिर टाइटल लिख दीजिएगा, एन एनुअल डे फंक्शन एट आवर स्कूल, एन एनुअल डे फंक्शन एट आवर स्कूल। कंफ्यूज ना रहिएगा, यहाँ इन नहीं एट ही होगा, क्योंकि ये यूनिक और डिफरेंट क्लास है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास है। यहाँ पर जो मिलेगा एकदम ग्रामेटिकली फिट और फाइन मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको बिल्कुल फिट और फाइन है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। एन एनुअल डे फंक्शन एट आवर स्कूल। अब प्लेस में क्या करोगे? प्लेस में बिल्कुल ना घबराइए, प्लेस में आप अपना स्कूल का नाम और जो जिला है वही लिख दीजिए। फिर से समझा दे रहे हैं, प्लेस में आप अपने विद्यालय का नाम और जिला लिख दीजिए। मान लो कोई जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ता है तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कॉमा करके प्रतापगढ़, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, मतलब जीआईसी इंटर कॉलेज प्रतापगढ़। डेट जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो वही डेट पहले लिखा दिए हैं, 23/2/2026। रिपोर्टर कौन है? एक स्टूडेंट, अ स्टूडेंट। नहीं पसंद है ABC लिख लो, या XYZ लिख लो, या अ स्टूडेंट। अपना नाम मत लिखिएगा, अपना नाम ना लिखिएगा। ये हो गया रिपोर्टर। तो इस तरीके से ये पूरा आपका बनता चला जा रहा है। अब बॉडी ऑफ द रिपोर्ट क्या लिखना है, पूरा बीच का मैटर क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। एन एनुअल डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल नेम। तो यहां बाय स्कूल नेम में ध्यान दीजिएगा जरा, यहां स्कूल नेम, यहां पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। एन एनुअल डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड, एनुअल डे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया बाई, किसके द्वारा? जो भी स्कूल का नाम है वही स्कूल का नाम लिखना है, ये मत लिख देना स्कूल नेम, आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए। ऑन फरवरी 22, 2026। तो एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था बाई जो भी स्कूल का नाम है आपको, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, ऑन फरवरी 22, 2026। यहां कॉमा जरूर ले लीजिएगा। इट वॉज हेल्ड इन द स्कूल हॉल, और ये कहां पर हुआ था? स्कूल हॉल के अंदर हुआ था, यहां फुल स्टॉप ले लेना। इट वॉज हेल्ड इन द स्कूल हॉल, ये स्कूल हॉल के अंदर हुआ क्या? एनुअल डे फंक्शन। और टाइमिंग क्या थी? 10 बजे से लेकर 2 PM तक।
10 AM से 2 PM तक इसकी टाइमिंग थी। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैनी स्टूडेंट्स गेव अ मीनिंगफुल स्पीच, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल मीनिंगफुल स्पीच दी। सम स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड डांस, बहुत सारे बच्चों ने इसमें डांस परफॉर्म किया। सॉन्ग, गाना, ड्रामा ऑन स्टेज, स्टेज पर ड्रामा को परफॉर्म किया, सॉन्ग किया, डांस किया, ये सब चीज आप लिख सकते हैं। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे जिले के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब होता है MP, मींस सांसद, जो सांसद जी हैं उनको इनवाइट किया गया एज द चीफ गेस्ट, एक मुख्य अतिथि के रूप में उनको इनवाइट किया गया। ही डिलीवर्ड अ स्पीच, उन्होंने एक भाषण दिया। देयर मीन्स वहां पर। ही मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, वहां पर उन्होंने विद्यार्थियों को काफी मोटिवेट भी किया। द एक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों का काम था, वर प्रेज्ड बाय द टीचर्स, जो एक्ट्स था वर्क स्टूडेंट्स का वो तारीफ किया गया टीचर्स के द्वारा। एंड द विजिटर्स, विजिटर्स मीन्स आगंतुक या मेहमान, मेहमानों के द्वारा स्टूडेंट्स के कार्यों की तारीफ करी गई। प्रेज्ड मतलब होता है तारीफ, मतलब एडमायर्ड, और विजिटर्स मीन्स आगंतुक या मेहमान, तो मेहमानों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चों के कार्य को मतलब तारीफ करी गई या प्रोत्साहित किया गया। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, ये बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको अटेंड किया। तो इस तरीके से आपका कौन सा हैप्पी इवेंट का, गुड इवेंट का एक मैंने रिपोर्ट आपको तैयार करा दिया। नेक्स्ट एक और देख लीजिए आप, जैसे कि लिखा है साइंस एग्जीबिशन, ग्रैंड साइंस एग्जीबिशन, जो कि 22 फरवरी को हुआ और 2026। तो ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्ट लिखना वो पूरी पास्ट टेंस में ही लिख के आइएगा। आप पूरी रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखना, प्रेजेंट और फ्यूचर का यूज बिल्कुल ना करिएगा। अब साइंस एग्जीबिशन है जो कि 22 फरवरी को हुआ और पेपर का दिन है आपको 23 फरवरी का। तो ध्यान दीजिएगा, पहले साइंस एग्जीबिशन, फिर रिपोर्ट लिख दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, टाइटल लिख दीजिएगा साइंस एग्जीबिशन एट आवर स्कूल, साइंस एग्जीबिशन एट आवर स्कूल, फिर डेट मेंशन कर दीजिएगा जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम है। रिपोर्टर कौन है, स्टूडेंट या XYZ या ABC। अब आगे देखिए, द साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल नेम। स्कूल नेम का मतलब आप अपने विद्यालय का नाम लिख दो। स्कूल नेम मतलब आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। द साइंस एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, साइंस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, अपने विद्यालय का नाम, ऑन फरवरी 22, 2026 को ये ऑर्गेनाइज किया गया और 23 को आप इसको रिपोर्ट दे रहे हो। इट वॉज हेल्ड, यहां पर आप फुल स्टॉप लगा लीजिएगा। इट वॉज हेल्ड इन द स्कूल हॉल, ये स्कूल हॉल में हुआ, संपन्न हुआ। किस लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। क्रिएट मतलब उत्पन्न, अवेयरनेस माने जागरूकता, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, अबाउट साइंस, विज्ञान के बारे में जागरूकता ओपन करने के लिए, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये सब कार्यक्रम किया गया। द टाइमिंग वॉज फ्रॉम 10 AM टू 2 PM, टाइमिंग क्या थी, 10 AM से 2 PM तक। सब वही कॉपी पेस्ट हो रहा है, सब वही पुराना चलता चला आ रहा है। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैनी स्टूडेंट्स गेव अ मीनिंगफुल स्पीच, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें मीनिंगफुल स्पीच दिया। द स्टूडेंट्स डिस्प्लेड, विद्यार्थियों ने डिस्प्लेड, डिस्प्लेड मतलब होता है शोड, दिखाया, एंड एक्सप्लेन्ड और व्याख्या किया मॉडल्स का, जो मॉडल्स लेकर आए थे, वाटर साइकिल, सोलर ओवन्स मींस जो हीटर होते हैं, सोलर, सूर्य वाले जो ओवन्स होते हैं, सोलर हीटर्स, वर्किंग मॉडल्स को, इन इत्यादि, इन सब चीजों को उन्होंने डिस्प्लेड किया, मतलब शोड किया। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मीन सांसद जी, ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारे जिले के, वाज इनवाइटेड, उनको आमंत्रित किया गया एज द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के रूप में। ही डिलीवर्ड अ स्पीच, उन्होंने एक भाषण दिया। देयर मीन्स वहां पर। ही मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। द एक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों का कार्य था, वर प्रेज्ड, उसकी तारीफ की गई टीचर्स के द्वारा, एंड विजिटर्स, आगंतुक, मेहमानों के द्वारा उसकी बहुत तारीफ की गई। इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, यह बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड इट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको अटेंड किया। तो जैसे पहले वाला था एन एनुअल डे फंक्शन, सेम साइंस एग्जीबिशन, ऐसा कुछ भी आ जाए सेम टू सेम आप लिख दीजिएगा।
एक दो लाइन बहुत मुश्किल से कहीं पर चेंज कर दीजिएगा, बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो ये सैडफुल इवेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सैडफुल इवेंट है, जैसे कि इमेज से आपको दिख रहा होगा। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, अभी 22 फरवरी को हुआ, 23 को आपको रिपोर्ट में लिख देना है, ध्यान दीजिएगा। मैटर क्या है? अ रोड एक्सीडेंट। मैटर है आपका अ रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट, अंडरलाइन कर दीजिएगा। टाइटल में लिख दीजिएगा अ रोड एक्सीडेंट, प्लेस अचलपुर प्रतापगढ़, कुछ भी लिख दो, जोगापुर प्रतापगढ़, बलीपुर प्रतापगढ़, कोई भी प्लेस का नाम आप लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। डेट लिख दीजिएगा जिस दिन बोर्ड एग्जाम है। रिपोर्टर अ स्टूडेंट या एबीसी या XYZ। अ रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, मतलब एक जो सड़क दुर्घटना हुई वो कहां पर हुई? ऑन फरवरी 22, 2026, 22 फरवरी 2026 को हुई एट अचलपुर इन प्रतापगढ़, अचलपुर में हुई है, प्रतापगढ़ जिले में। मैनी पीपल वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग घायल हो गए। एंड सम पीपल डाइड, और कुछ लोग तो मर भी गए। लोकल पीपल हेल्प्ड देम, स्थानीय लोगों ने उनकी मदद करी। द पुलिस रीच्ड द स्पॉट, पुलिस स्पॉट पर पहुंची। ध्यान रखिएगा, रीच के बाद नो प्रपोजिशन होता है, इसलिए प्रपोजिशन नहीं लगाए। पुलिस उस स्पॉट पर पहुंची विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के भीतर पुलिस पहुंच गई। द पुलिस क्लियर द ह्यूज गैदरिंग ऑफ पीपल, पुलिस ने क्लियर किया, साफ किया। ह्यूज माने होता है बिग, गैदरिंग मतलब जो कलेक्शन होता है, जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, बड़ी भीड़ लोगों की, उसको क्लियर किया पुलिस ने। विच वॉज कॉजिंग, जो कि कारण बन रहा था ट्रैफिक जाम का, उस सबको क्लियर किया। ऑन द रोड, सड़क पर, जो सड़क पर जाम का कारण बन रहा था, उस ह्यूज गैदरिंग को पुलिस ने क्लियर कर दिया। एन एम्बुलेंस केम, एक एम्बुलेंस आई। इंजर्ड पीपल वर सेंट, घायल लोगों को भेज दिया गया। पैसिव वाइज में बना दिया गया, पैसिव का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंजर्ड पीपल को भेजा गया, कहां भेजा गया? टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। एंड दे वर ट्रीटेड, और उनका उपचार किया गया बाय द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के द्वारा। इट वॉज अ सैडफुल इंसिडेंट, यह एक दुखद घटना थी। इस प्रकार से ये मैंने सुख और दुख दोनों मैंने क्लियर कर दिया है। मात्र यही दोनों लिख के आइए, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।